यह कहाँ है? स्वामी, तुम जाग गए? तुम कौन हो? यह मेरा घर है। स्वामी, मैंने गलती कर दी। तुम मुझे मत मारो। मुझे कर्ज चुकाने के लिए झांग कसाई को मत बेच देना, ठीक है ना? अच्छे से हार मान लो। तुम्हारी छोटी सी पत्नी अब मेरे साथ बिस्तर पर रंगरेलियां मनाएंगी। क्या मैं समय में पीछे चला गया हूं? बस यही खाना है? स्वामी, यह साग भाजी मैंने पहाड़ के पीछे से खोद कर लाई है। मैंने एक और भी नहीं खाया। सब तुम्हारे लिए रखा है। एक साफ बर्तन ढूंढो, तुम्हारे लिए कुछ खाने लायक बनाता हूं। यह साग सब्जी ही सही, पर इसे सुअर का खाना तो नहीं बनाना चाहिए। अरे वाह, जुआरी आगू मरा नहीं है। बढ़िया हुआ तुझे दफनाने की मेहनत बच गई। कुछ काम है क्या? क्या नाटक कर रहा है? कल रात तूने जो करारनामा साइन किया था वो मेरे पास है। हारा है तो हार मान, जल्दी से अपनी औरत को सौंप दे। मैं तो सुहागरात मनाने की जल्दी में हूँ। छोकरी तू हुजूर के साथ रहेगी तो तेरा राजा जैसा बंदोबस्त हो जाएगा। अपना गंदा हाथ हटा ले। एक बार और कहता हूं, उसे हाथ मत लगाना। क्या रात भर सोकर तू पागल हो गया है? कल जुआघर में तू ऐसा डरपोक नहीं दिख रहा था। क्या बात है? दिल दुख रहा है। पहले कहां था तू? काले अक्षरों में लिखा हुआ है, या तो औरत सौंप दे या फिर कर्ज चुकाने के लिए तेरी एक टांग काट लूंगा। खुद ही चुन ले। करारनामा मैं मानता हूं, लेकिन औरत नहीं दूंगा। तू मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे 3 दिन का वक़्त, 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें दोगुना लौटा दूंगा अगर नहीं लौटाया। ये आधी टांग तुम काट लेना। तू एक ऐसा गरीब है जिसके पास साग सब्जी खाने के पैसे भी नहीं हैं। 3 दिन में दोगुना तू मुझे मूर्ख समझता है क्या? या तो मुझे 3 दिन का वक़्त दो या फिर अभी यहां से चले जाओ। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज तुम यहां से किसी को नहीं ले जा पाओगे, बल्कि अपने साथियों की जान भी गंवा बैठोगे। ठीक है, मैं तुझ पर इस बार भरोसा करता हूँ। 3 दिन बाद अगर मुझे पैसे नहीं दिखे तब तो मैं सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि तुझे भी ऐसी हालत में डाल दूंगा कि न जी पाओगे न मर पाओगे। चलो। रो क्यों रही है? जो सब्जी लाई थी उसे अच्छे से धो लो। आज से तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तीन दिन मैं इस फूटे हुए बर्तन से इस बदहाल जगह पर चमत्कार कर दिखाऊंगा। ये पिछली बार जीतने के बाद मेरे पूर्व स्वामी ने चुपके से छुपा कर रखा था। मैंने सोचा था कि जब पूरी रकम जमा हो जाएगी तो इसे नकदी में बदलकर फिर से जुआ खेलूंगा। अब तो इसने मेरी तात्कालिक मुसीबत दूर कर दी है। सफेद फूल, तुझे खाने पीने की चीजों की थोड़ी जानकारी है, लगता है। पहाड़ के पीछे के फूलों के जंगल से तोड़े हैं। हाँ, चेक कर दे। मालिक, मुझे भूख नहीं है, आप पहले खाइए। जब खाने को कह रहा हूं तो खा, बात नहीं मानोगी क्या? तो अभी तुझे बांधकर कसाई झांग के घर बेच दूंगा। जल्दी मत कर, आराम से खा।
बहुत स्वादिष्ट है, शहर के देवलोक रेस्तरां से भी बेहतर है। इस सीमल के फूलों वाले चावल से 3 दिनों के अंदर कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाना बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन बिना आटे के रोटी नहीं बनती। लगता है पड़ोसियों से थोड़ा चावल उधार लेना होगा। खाना खाने के बाद बचे हुए सीमल के फूल तोड़ लाऊंगा। मैं पड़ोस में जा रहा हूं। चाची शारदा घर पर हैं? चाची शारदा। फिर से तुम ज्वारी, पिछली बार उधार लिए अंडे कब लौटाओगे? चाची शारदा, मैंने पिछली बार काका लालचंद घर पर हैं? लगता है इस शरीर के असली मालिक का व्यवहार मेरी सोच से भी ज्यादा खराब था। चावल का मामला किसी और तरह से हल करना होगा। यह मेरी इकलौती दहेज की चीज थी। उसे पलंग के तख्तों के बीच छुपा दिया था, तभी वह आग कुत्ते के हाथ नहीं लगी। मैंने चावल ले आई हूं, देखो। यह चावल कहां से आया? मैंने बदले में लिया है। किस चीज से बदले में? कैसे बदले में? कहीं तुमने चुराया तो नहीं या छीन लिया? स्वामी, मैंने न चुराया है न छीना है। तो फिर कैसे लाए? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने अपने दहेज से बदले में लिया है। दरअसल डर था कि तुम फिर पैसे लेकर जुए में उड़ा दोगे, इसीलिए उसे पलंग के नीचे छुपा दिया था। तुम्हें पता नहीं चला। मैंने उसे बेच दिया वांग जी, अनाज की दुकान के मालिक को। तभी ये 5 किलो अच्छे चावल मिले हैं। कल हम शहर के बाहर चाय की दुकान पर जाएंगे सीमल के फूलों वाले चावल बेचने। उस समय मैं तुम्हें जरूर खिला पाऊंगा अच्छा खासा खाना, और तुम्हारा दहेज भी वापस ले आऊंगा। ठीक है। यहाँ क्या बिकता है? 1 रुपए में 1 प्लेट। शहर के देवलोक रेस्तरां में सादा नूडल्स सिर्फ 6 माहे 60 पैसे के हैं। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ऑर्डर देते ही तैयार फ्रेश होने की गारंटी खाकर देखो, पता चल जाएगा कि कीमत है या नहीं। तुम पैसे के लिए बावले हो गए हो। कोई फर्क नहीं। आ मैं भी थोड़ा भूखा हूं, तो हम खुद बनाकर खा लेना। कितना स्वादिष्ट। चलो देखते हैं। युवराज, यह जगह बहुत साधारण है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो देते हैं। भाव कितना स्वादिष्ट। मुझे 1 प्लेट दो। बहुत बढ़िया। यह बनाने का तरीका घर के रसोइये से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो? भाई चखो, कैसा है? महाराज, तुमने पैसे नहीं दिए हैं। पैसे दो। पता है मैं कौन हूं। तुम्हारी 1 प्लेट खाना तुम्हारा सम्मान है। खाना खाया है तो पैसे दो, यह नियम है। नियम? इस शहर के दरवाजे पर मेरी बात नियम है। समझदारी से बात करो, नहीं तो हम नर्म नहीं रहेंगे। उससे बात करने की क्या जरूरत है? उसे ताकत का स्वाद चखाओ। दिन दहाड़े मुफ्त खाना खा रहे हो, बाहर बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोग पैसे चुकाओ। सरदार बंदूक। महाराज, सब गलतफहमी है। गलतफहमी? जल्दी जल्दी। गलतफहमी है भाई। श्रीमान, बचाव के लिए धन्यवाद। मामूली मदद, लेकिन तुम्हारी कला बिल्कुल अद्भुत है। मैं मुरोंग जुआन हूँ। पता नहीं भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैं आगो हूँ। आगो,
यह एक आसानी से याद रहने वाला नाम है। मैं देखता हूँ तुम्हारा खाना स्वाद में अलग है। अगर तुम चाहो किसी दिन विक्रमादित्य निवास में आ सकते हो। मैं तुमसे कुछ स्पेशल खाने बनाने को बुलाना चाहता हूँ। मुरोंग भाई, पसंद के लिए धन्यवाद। ये खाने के पैसे हैं, बाकी का एडवांस रख लो। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मालिक, ये श्रीमान आसान नहीं लगते। हम उसके कौन है से फर्क नहीं पड़ता, हम पहले कर्ज चुकाते हैं। चलो चलो, सामान लेकर पहले घर चलते हैं। क्या हुआ? तुम पहले घर जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? चिंता न करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोकरी, तू अकेली घर पर है? तेरा पति कहाँ है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं पैसे लेकर भाग गया होगा? वो अभी आ रहा है। हम पैसे चुका देंगे। इसमें जरूर और कीमती चीजें होंगी। नहीं है, सच में नहीं है। छोड़ो मुझे। सच में नहीं है। नहीं है, सच में नहीं है। उसे छोड़ दो। अगो, तू ठीक समय पर आ गया। पैसे तो हम ले लेंगे, लेकिन अभी तेरी बीवी ने मेरे भाई को खरोंच दिया है। अंदर जा, जल्दी कर। अरे बाप रे। अगली बार फिर आए तो मार पड़ेगी, चेहरे पर नहीं। निकल जा। अब ठीक है, सब ठीक है। रोना बंद करो। देखो, यह क्या है? यह तुम्हारा दहेज है। इसे कैसे गिरवी रख सकते हैं? पहले इसे पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए सोने का ले आऊंगा। स्वामी, आप कौन है यह? हटो हटो। जरा सूचना दे दीजिए श्रीमान मुरोंग को कि आगू नाम लेकर आया है। तुम दफा हो जाओ। युवराज से मिलने की हिम्मत? फटाफट भाग जाओ। इस जगह को गंदा मत करो। परसों आपके स्वामी ने खुद कहा था कि मुझे महल में खाना बनाने आना है। तुम इस तरह रोक रहे हो। अगर कोई बड़ा काम बिगड़ गया तो जिम्मेदारी ले पाओगे? युवराज का नाम भी ले रहा है। लगता है पिटाई चाहिए। भाग। ये शोर क्यों है? प्रबंधक जी, ये गरीब कह रहा है कि युवराज से उसका वादा है। मेरे ख्याल से ये खाने पीने के लिए ठगी करने आया है। मैं आगू हूं। 3 दिन पहले शहर के बाहर श्रीमान मुरोंग से आज का वादा हुआ था। श्रीमान मुरोंग ने मुझे घर पर खाना बनाने बुलाया है। युवराज ने वाकई ऐसा कुछ कहा था, लेकिन युवराज फिलहाल अंदर के कमरे में है। तुम दरबान के कमरे में इंतजार करो, मैं जाकर सूचना देती हूँ। अभद्रता मत करो। अगर फिर धृष्टता की तो तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रबंधक जी, मैं वादा करता हूं कि आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो के बजीन बैठ के गिना। आगे कोई भी आए मैं जरूर सूचना दूंगा। हाँ। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे युवराज से मेरा वादा है। तुम्हें यकीन नहीं आया। महोदया, कुछ खा लीजिए। बेटी, थोड़ा तो खा लो। मेरी तरफ से है। देवलोक रेस्तरां के मास्टर शेफ ने ताजा बनाया है। तुम चख कर देखो। भाई साहब, मैं सचमुच नहीं खा पा रही। 6 महीने पहले
यू मई बीमार पड़ गई थी और उसे भूख न लगने की बीमारी हो गई। अब वह दिन ब दिन पतली होती जा रही है। बस उम्मीद है कि यागो का कचनार फूल का भात यू मई को 2 घूंट ज्यादा खिला पाएगा। वही है, जल्दी उसे अंदर बुलाओ। नहीं, मैं खुद उसका स्वागत करने जाता हूँ। भैया कौन है? एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जो तुम्हारी भूख खोल देगा। मास्टर आगो, ये क्यों उठा रहे हैं? ओह, मैं ठीक से बैठा नहीं था और गलती से टोकरी उलट गई। आपको असुविधा हुई। घर में रसोई के बर्तन तैयार हैं, मैं आपको पिछली रसोई में ले चलता हूँ। ये सब्जियां अभी ताजी हैं, शायद अभी काम आ जाएं। जरूर काम आएंगी। मुझे लगता है यह कचनार फूल कोमल और ताजा है, इससे कुछ बनाना ठीक रहेगा। इसे साफ कर दो। इस तरफ चलिए। रात होने से पहले अपना सामान समेट कर चले जाना। सर, आज आपने मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया है, क्या कोई खास बात है? खास बात नहीं है, बस मेरी बहन की इन दिनों भूख कम है। उस दिन मैंने आपका बबूल फूल का खाना चखा था। मुझे सोचना है कि मेरी बहन को पसंद आएगा। अगर भूख न लग रही हो तो मेरे पास एक मिठाई है, बबूल फूल के खाने से ज्यादा मुनासिब। ओह, यह तो बिल्कुल बेवजह बात है। हमारे देवलोक रेस्तरां के 2 मास्टर शेफ हर तरह के शानदार खाने बनाते हैं, वह एक चम्मच भी नहीं खाती है। मेरी नजर में यह बिल्कुल शिकायत करना है। हाँ बिल्कुल, अभी मालिक का संदेश आया है कि हम किचन खाली कर दें कि बाद में कोई और इस्तेमाल करेगा। मैं देखना चाहता हूँ इस शहर में किसका हुनर है जो हमारे देवलोक रेस्तरां से बेहतर हो। यह तो मजाक है। सर, आप कैसे आए? उस्ताद रामकिशन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन ने आपको क्या किया जो आप इससे बात कर रहे हैं? सर, आप सही देखें, मेरी बेयद भी नहीं है। बस यह गांव का आदमी है, रास्ते की सब्जियों से बेवकूफ बनाता है। ऐसा लगता है कि हम असली शेफ हुनर में कम हैं। अगर मालिक की बहन का पेट खराब हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ बिल्कुल, उस्ताद रामकिशन राजा के शेफ का स्टूडेंट है। क्या यह बेहतर नहीं है इस गरीब लड़के से? उस्ताद रामकिशन, यहाँ बने रहने के बजाय, शिकायत करने के बजाय बेहतर है सोचें कि मेरी बहन कुछ ज्यादा खाए। मुरोंग सर, आप इससे बिल्कुल न डरें। इस जंगली लड़के से धोखा न खाएं। उसके इस बास्केट में सब्जियां हैं, शायद है अच्छे मसाले भी नहीं जानता है और बड़ी बात करता है। खाने वाले खाना खाएं। शानदार खाना, क्या यह बेहतर नहीं है इस सुअर के खाने से? किचन छोटा है, 2 लोगों के लिए जगह नहीं है जो बस बड़ी बात करते हैं। मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं। तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, ज्यादा लोग बाधा डालेंगे। चलो तो चलते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। चलो चलो चलो। विक्रमादित्य निवास का रसोई घर है तो सही, मैदा, चीनी जैसी सामग्री सब कुछ मौजूद है। बस थोड़ा सा शहद कम है, नहीं तो मिठाई पर डालने से स्वाद और भी समृद्ध हो जाता। क्या हम सचमुच इस तरह शर्मिंदा होकर लौट जाएंगे? जल्दी मत करो, यह लड़का कुछ रहस्यमय सा है। मैं तो जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या बना पाएगा। गुरुजी, कैसा है? वह लड़का क्या कर रहा है? उसने एक बर्तन में सीमल के फूल भिगो रखे हैं, ऐसा लग रहा है।
कि वह कोई मिठाई बनाने जा रहा है। शरद, क्या तुमने महसूस किया कितनी खुशबू है? ये मिठाई है, इतनी खुशबू कैसे आ रही है? मिस यूएर, जल्दी चक्कर देखो। इजात सदी मासनिन लाई। यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? यह मीठी सुगंध जीभ पर फैल रही है। बनावट नरम और चिपचिपी है, बिल्कुल सही। महोदया, महोदया, आप ठीक तो हैं? महोदया, ठीक है ना? चंद्रा, क्या हुआ? चंद्रा, यह तो नहीं हो सकता। ये जल्दी जल्दी से घर के डॉक्टर को बुलाओ। यह तो नामुमकिन है, मेरी मिठाई में तो और कुछ नहीं डाला था। तुमने आखिर मिठाई में क्या डाला है? साहब, आप मेरी बात मानिए, मेरी मिठाई में सिवाय सीमल के फूल और चावल के आटे के और कुछ नहीं है। तो फिर मेरी बहन अचानक बेहोश क्यों हो गई? जरूर तुमने महोदया को नुकसान पहुंचाने की सोची है। कोई है, गिरफ्तार करो, तहखाने में डाल दो। मेरे आदेश के बिना कोई भी मिलने नहीं आ सकता। जल्दी चलो। डॉक्टर चंद्रशेखर, मेरी बहन कैसी है? क्या उसे सच में जहर दिया गया है? युवराज, सुश्री चंद्रा के लक्षण एक दुर्लभ किस्म के धीमे जहर के हैं। अगर समय रहते पता चल जाता तो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन यह जहर उनके शरीर में आधे साल से है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। धीमा जहर। बहुत हिम्मत है विक्रमादित्य निवास के खान पान में छेड़छाड़ करने की, और इतने समय तक छिपाकर रखा। सुश्री चंद्रा के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की, खान पान से जुड़े हर व्यक्ति की अच्छी तरह पूछताछ करो। चाहे कोई भी हो, जरा सा भी शक होने पर पहले गिरफ्तार कर लो, बाद में देखेंगे। जी। रुको, साथ ही तहखाने में जाओ और मास्टर आगू को छोड़ दो। मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। बाद में मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा। युवराज, जरा ठहरिए। यंग मास्टर इस समय बिल्कुल नहीं। एगू मास्टर को रिहा करें। आगू मास्टर निर्दोष है, क्या उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए? यंग मास्टर, कृपया शांत हो जाए। यह जहर कोई आम नौकर आसानी से हासिल नहीं कर सकता। पीछे कोई मास्टरमाइंड जरूर है। अगर अभी एजू को छोड़ दिया तो वह सतर्क हो जाएगा, फिर बाद में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। चाहे पीछे कौन भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, ताकि मेरी बहन को न्याय मिले और एजू का नाम भी साफ हो। अरे, यह तो एगू मास्टर है ना? कैसे इतनी देर में ही यह हाल हो गया? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ। सुअरों को खिलाने वाली जंगली सब्जियां लेकर तुमने शेफ बनने का दिखावा किया। अपनी ही चूल्हे में सिर मारना, यह तो अपनी औकात भूल जाना है। मिस यूए को इतना नुकसान पहुंचाया। मेरे ख्याल से इस बार तो तुम्हारी मौत तय है। चलो, मरने वाले से बात करना हमारी शान के खिलाफ है। हाँ हाँ, उस्ताद रामकिशन सही कह रहे हैं। हमें जरूरत नहीं इस तहखाने में ज्यादा देर रुकने की। रुको। युवराज, आप यहां कैसे? जल्दी।
उस्ताद रामकिशन, आप सामने के हॉल में इंतजार क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तहखाने में कैसे? मैं तो बस गुजर रहा था। सोचा पहले उस्ताद आगो के बनाए बबूल के फूलों के केक, कुछ खास बात है, उनसे 2 बातें पूछने आया था। जद की दबा दो। मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूंगा। नहीं, मैंने नहीं किया। युवराज, मेहरबानी करके विचार करें, यह जहर मैंने नहीं डाला। आखिर हुआ क्या है? आपको शक है कि मैंने मिस यू को जहर दिया? हाँ युवराज, उस्ताद रामकिशन ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा काम करने की हिम्मत! वो तो हमेशा महल में खाना बनाते समय बहुत सावधान रहते हैं। ये तो गलत फहमी है। जरूर गलत फहमी? युवराज, आपने तो मुझे बेकसूर ही फंसा दिया। महल के नौकर चाकर, खासकर मिस यू की निजी दासियां, वो रोज मिस यू के खाने के संपर्क में रहती हैं। अगर शक की बात करें तो उन पर सबसे ज्यादा शक है। मेरा मिस यू से कोई बैर विरोध नहीं है। मुझे जहर देने से क्या फायदा? उसकी यह हालत नकली नहीं लगती। क्या सचमुच का अपराधी कोई और है? इन दोनों की तलाशी लो, उनके पास की चीजें और सामग्री सब की तलाशी लो। इसके अलावा महिला की दासियों के सभी कमरों में अच्छी तरह छानबीन करो। बिस्तर के नीचे, अलमारी के कोनों जैसी छिपी जगहों पर कोई भी संदिग्ध चीज न छोड़ना। जी। युवराज, आप निश्चिंत होकर तलाशी लें, कुछ भी नहीं मिलेगा। युवराज, कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। युवराज, मालिक, हमने शरद के कमरे की तलाशी ली। उसके बिस्तर के नीचे दीवार के पास एक छुपा हुआ खाना मिला। यह रेशमी डिब्बा उसी छुपे हुए खाने से मिला है। लकड़ी के डिब्बे की सतह बारीक नक्काशीदार है। यह आम दासी के पास होने वाली चीज नहीं लगती। साहब, ये पाउडर मिस यू के शरीर में मौजूद धीमा जहर है। तुरंत मेरे साथ चलो शरद को पकड़ने। साहब, वक्त नहीं गंवाना है। जल्द से जल्द पूछताछ करके असली गुनहगार को पकड़ना होगा। मी मुरोंग। बाद में विस्तार से बताता हूं। क्या मैं वह चीनी मिट्टी का बर्तन देख सकता हूं? यह तो जहर है, तुम इसे क्यों देखना चाहते हो? यह इसे छूना नहीं। जब डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसकी पहचान की थी तो बहुत सावधानी बरती थी। तुम लापरवाही मत करना। मुझे जड़ी बूटियों की थोड़ी जानकारी है, शायद कुछ पता लगा पाऊं। मिस यू अभी बेहोश हैं। जहर का असर है, हर नई जानकारी काम आ सकती है। अरे नहीं, विशैला मशरूम। यह चीज दिखने में मशरूम जैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जहर होता है। लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाने से मिस यू की तरह ही धीरे धीरे जहर फैलता है। लेकिन ताजा अदरक का रस उबालने के बाद इसके जहर को खत्म कर सकता है डॉक्टर चंद्रशेखर। मुझे लगता है जहर उतारने का तरीका मिल गया है। तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ। शरद, तुम यू मई के साथ 3 साल से हो। उसने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुमने उसे जहर क्यों दिया? मुझे इलाज दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अगर मैंने इलाज दे दिया तो क्या मैं बच पाऊंगी? अभी मुझे छोड़ दो। जब मैं सुरक्षित जगह पहुंच जाऊंगी तो मैं जरूर किसी को भेजकर इलाज भिजवा दूंगी। नहीं तो तुम लोग कभी भी इलाज का पता नहीं लगा पाओगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? पास मत आओ। पास मत आओ। युवराज, मुझे जहर का इलाज ढूंढने का तरीका मिल गया है।
युवराज सावधान। पास मत आओ। अगर और पास आए तो मैं इसे मार डालूंगी। पास मत आओ, और पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। तुमने उसे क्यों मार दिया? मैंने अभी तक पीछे के मुखिया के बारे में पूछा भी नहीं था। तुम युवराज, क्रोध शांत करें, मैं बहुत बेचैन था। छोड़ो, यह रास्ता उसने खुद चुना था। तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे पास जहर उतारने का तरीका है। हाँ, युवती को विषैला मशरूम का जहर लगा है। उबले हुए अदरक के रस का उपयोग करें, इससे इसका जहर कम हो सकता है। मास्टर, आगू मास्टर, जल्दी देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा करने से युवती का जहर उतर जाएगा? तापमान और सांद्रता दोनों ठीक हैं, जरूर काम करेगा। जल्दी जाओ और युमेई को दवा पिलाओ। ताजा अदरक का रस काम करने में आधा घंटा लेता है। अगर आधे घंटे में कोई असर नहीं हुआ तो एक और कटोरी बनानी होगी। युमेई, भैया मुझे बहुत भूख लगी है। भैया अभी तुम्हारे लिए खाना बनवाने के लिए किसी को ढूंढता है। जो चाहो खाना बनवा दूंगा। नब्ज स्थिर हो गई है, विष कम हो गया है। बस बाद में अच्छी देखभाल करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आगू मास्टर, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ, मैंने गलत समझा। क्या आप फिर से बनाने की कृपा कर सकते हैं? यदि आगू ने पुरानी शिकायतों को नजरअंदाज न किया होता, यूएमई को बचा लिया, इस बात के परिणाम सोचने से भी बाहर हैं। लेकिन मैं एक वाक्य भी अच्छी तरह से माफी नहीं दे सका। मुर्गा का शोरबा आ गया। नहीं, सब क्यों चुप बैठे हैं? ओह, यह वह शोरबा है जो मैंने अभी रसोई में पकाया था। सोचा था कि मिस साहिब जाग गई हैं, थोड़ी ताकत चाहिए। यह विंटर मेलन और मुर्गी का शोरबा है, खास बनाया है। इतना ऑनेली नहीं है। लो, पहले मिस साहिब के लिए एक कटोरी भर देता हूं। आओ। ध्यान से, गरम है। आगू मास्टर, मेरी गलती है। तुम पे गलत इल्जाम लगा दिया और तुम्हें जेल में बंद कर दिया। मुझसे दिल पहना लो। अरे, उस समय भी जरूरत थी। तुम भी मिस साहिब की सुरक्षा की चिंता कर रहे थे। आस्ते। आगू मास्टर, तुम सिर्फ लोकस्ट फूल केक ही नहीं बना सकते, बल्कि मुर्गा का शोरबा भी बना लेते हो। जब तक मिस साहिब को भूख लगे कुछ भी बना दूंगा। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम्हारे लिए लोकस्ट फूल केक बनाऊंगा। पक्का पिछली बार से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। श्री विक्रमादित्य, मिस यूअर कैसी हैं? यूअर सो गई हैं। अभी उनकी नब्ज सामान्य है, बस आगे अच्छी देखभाल की जरूरत है। जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मास्टर आगो, आज की बात। श्रीमान, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। उस समय हालात बहुत जरूरी थे। मिस यूअर की जान खतरे में थी। कोई भी होता, पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में ही सोचता। अरे मास्टर आगो, मैं चाहता हूं कि आप विक्रमादित्य निवास में रहें और यहाँ के मुख्य बावर्ची बने। महीने का वेतन 2 गुना कर दूंगा। साथ ही मैं शहर में आपके और लक्ष्मी के लिए एक छोटा सा घर ढूंढवा दूंगा। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। अब मैं बस लक्ष्मी के साथ रहना चाहता हूं, एक साधारण सी जिंदगी जीने के लिए। अगर भविष्य में मौका मिला तो एक छोटी सी खाने की दुकान खोल लूंगा। चूल्हे के पास बैठकर वो पकवान बनाऊंगा जो मुझे पसंद है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
अगर ऐसा है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। भविष्य में अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आप हमेशा मेरे विक्रमादित्य के उपकारक रहेंगे। मालिक तुम लौट आए। मैं तुमसे कह रही हूं, मैं आज फिर पहाड़ी के पीछे गई थी, बहुत सारी जंगली सब्जियां तोड़ लाई हूं, पिछली बार से भी ज्यादा ताजा हैं। सोचा था शाम को तुम्हारे लिए जंगली सब्जी का सूप बनाऊंगी। अब से पहाड़ी पर जंगली सब्जियां तोड़ने मत जाना। तुम एक छोटी सी लड़की हो, पहाड़ पर जाना मुझे भी चिंता होती है। देखो, मैं चावल और सुअर का मांस लाया हूं। आज रात हम बनाएंगे ब्राउन पोर्क चावल के साथ। ठीक है, जल्दी से जाकर हाथ धो लो। आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। यकीन मानो, स्वाद लाजवाब होगा। इसीलिए शुक्र है तुम्हारे मालिक का, उस समय मैंने तुरंत ही समझदारी दिखाई, तभी मिस यूए का जहर उतार पाया। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं वहां से निकला वो दृश्य कितना शानदार था। आओ। मालिक तुम्हें क्या हुआ? अरे मैं तो सिर्फ शान दिखाने में लगा रहा। मैं मुरोंग जुआन से बाकी की मजदूरी मांगना भूल गया। नहीं, कल मुझे विक्रमादित्य निवास जाना होगा। ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन जो मेरा है वो एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बेवकूफ हूं? उस समय मुरोंग जुआन ने मुझे जो शर्तें दी थीं, वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक अमीर आदमी बनने के लिए काफी थीं। लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन अब इस थोड़ी सी मजदूरी के लिए इतना बेचैन हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मालिक बेवकूफ हैं। मालिक तो हाल ही में बहुत बदल गए हैं ना। सिर्फ इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, बल्कि इंसान और काम के मामले में भी अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, पहले जैसे नहीं रहे। तो ऐसा साधारण और भरोसेमंद जीवन किसी भी दौलत से ज्यादा मन को शांति देता है। मैं बस अपनी मजदूरी की मांगने जा रहा हूं, जाता हूं और फौरन लौट आता हूं। तुम जंगल में जाकर सब्जियां मत तोड़ना। जंगल में धुंध और धूल बहुत है। अगर कहीं रास्ता भटक गए या कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। घर में चावल और मांस है, कुछ दिनों के लिए काफी है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाओ। मिस्टर मुरोंग, आप यहां कैसे? आज खाली था तो सोचा मास्टर आगो से मिलाऊं, थोड़ी बातचीत हो जाए। मास्टर आगो, आप मुझे नापसंद तो नहीं करते? अरे ऐसी कौन सी बात है? चलिए अंदर आइए। अंदर पधारिए। मास्टर आगो, मैं सीधी बात करता हूं। आज आने का मकसद है आपसे एक बात पर सलाह करना। यह मैं नहीं ले सकता। यह मैं... अरे मास्टर आगो, ये होटल की जमीन का कागज आपको तोहफे में नहीं दे रहा, बल्कि यह मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ एक मंच है। इस होटल के बगल में एक छोटा सा आंगन भी, यहाँ से ज्यादा शांत, ताकि लक्ष्मी आराम से रह सके। इसके अलावा इस होटल का संचालन पूरी तरह आपके हाथ में होगा। आपको बस सालाना कमाई का 50% मुझे देना होगा। जब जमीन के कागज की कीमत पूरी हो जाएगी तो यह होटल आपका हो जाएगा। कैसा रहेगा? सोचा नहीं था। इस रिपब्लिकन युग में आया हूं, फिर भी कर्ज के चंगुल से नहीं बच पाया। यह आंगन लक्ष्मी के रहने के लिए अच्छा रहेगा और मुझे खाने की रिसर्च में मन लगाने देगा। श्रीमान जी का प्रस्ताव मैं मान लेता हूं। मास्टर आगो, आप बहुत देर रहे।
आज मिस्टर मुरोंग, आपने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। मास्टर आगो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। इस होटल के खुलने के बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई मुरोंग, आप चिंता न करें, मेरे पास एक बढ़िया योजना है। गारंटी है कि उद्घाटन के समय हमारी धूम मच जाएगी। पहले घास फूस के झोपड़े में लक्ष्मी के साथ भी एक ही बिस्तर पर सोता था। कभी शर्म महसूस नहीं हुई। आज नए बिस्तर आ गए तो हथेलियों में पसीना आने लगा। मालिक एकदम स्थिर क्यों हैं, बोलते भी नहीं? क्या पहले मुझे ही बोलना पड़ेगा? कितनी शर्म आ रही है मालिक। आज तो आप पूरा दिन भागते रहे, जरूर थक गए होंगे। आप आराम करिए, मैं पहले मुंह हाथ धोआती हूं। हाँ। आगे भी मौत, पीछे भी मौत, छुपने से भी कुछ नहीं बचेगा। मैं एक मर्द हूं, डरने की क्या बात है? मालिक, सो गए क्या आप? मालिक, सच में सो गए? पहले वाले मालिक मुझे मारते डांटते रहते थे। मैं हर दिन डर में जी रही थी। लेकिन अब आप मेरे लिए खाना बनाते हो, आप आहू को रोकते हो, मुझे सताने नहीं देते। आपको यह भी चिंता रहती है कि पहाड़ी पर जाने में मुझे खतरा होगा। इस तरह की देखभाल और चिंता बहुत समय से महसूस नहीं हुई थी। मालिक, मैं खुशी से तैयार हूं। देखो भाइयों, आज कमल महल का उद्घाटन है। हमारे यहाँ खाने वाले हर मेहमान लकी ड्रा में हिस्सा ले सकते हैं और मुफ्त का बड़ा इनाम भी है। आप सबका इंतजार कर रहा है। आओ देखो, जरा आओ देखो, चखो, अंदर मुफ्त खाने का इनाम है। मास्टर रघु, उद्घाटन की बधाई हो। यह कमल महल का नाम लक्ष्मी के नाम से भी जुड़ा है और खाने की खुशबू भी देता है। बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया मिस्टर मुरोंगजवान, आइए अंदर पधारिए। मैंने मास्टर अगो को गलत नहीं आंका। होटल आज ही नहीं भरा हुआ है, बल्कि कल की बुकिंग भी दोपहर तक पूरी हो गई है। यह नाम पूरी तरह से मशहूर हो गया है। मिस्टर मुरोंगजवान, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। यह आपके रखे हुए कर्मचारियों का ही कमाल है, जो इतने फुर्तीले हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो आपका हुनर है। मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ? नीचे कुछ लोग आए हैं, बैठक में बैठे हैं, एक भी डिश नहीं मंगाई, घंटों से बैठे हैं। यह आदमी कमाल का है। जब जुए का कर्ज चुकाने की बारी आई तो रोता बिलखता था। आज तो देखो, अरे रेस्तरां खोल लिया है, मालिक बन बैठा है। आहू, मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर फिर से उपद्रव करने आए तो चाकू तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि कहीं और लगेगा। ये लड़का कहीं सच में सबके सामने हाथ तो नहीं चला देगा? बस फिर से एक पिटाई खानी पड़ेगी। देवलोक रेस्तरां के मालिक ने कहा है, काम पूरा होने के बाद हर आदमी को $100 मिलेंगे। भाइयों और बहनों, यह आदमी मेरे ही गांव का था। जब इसकी
सबसे बुरी हालत थी तो मैंने इसकी मदद की थी, और अब देखो यह एक पल में बन गया है यह कमल महल का मालिक। आज मैं इससे अपना पैसा मांगने आया हूँ और यह मुझे धमकी भी दे रहा है। आहू, तुम यहां बकवास मत करो, तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर तुम यहां झगड़ा करते रहे तो मुझे माफ करना, मैं नर्म नहीं रहूंगा। सच्चाई? हाँ 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 हाँ, सच्चाई ये है कि तुम जुए में पागल हो गए थे और अपनी ही पत्नी को गिरवी रख दिया था मेरे पास। आज तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो पैसा लौटाओ या फिर आज रात मैं तुम्हारी बीवी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। बदमाश, बहुत हो गया। क्या तुम मारने की हिम्मत करते हो? इस इलाके में मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा, आज तो चाहे तुम घुटने टेक कर मेरा पैसा मांगो तो भी मैं नहीं लूंगा। आज तो मैं बस लेकर रहूंगा। लक्ष्मी, नहीं। कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है। मिस्टर मुरोंग, आप यहाँ कैसे? आज वो मेरी बहन का जान बचाने वाला है। आज उसका होटल खुल रहा है तो मैं जरूर आऊंगा ही। क्या हुआ आहू? तुम्हारा मेरे इस एहसानमंद से क्या कोई पुराना झगड़ा है? ये आगो साहब तो बड़े कमाल के हैं। जब मुझसे जुए का कर्ज चुकाते थे तो रोता बिलखता था। आज तो अरे होटल खोलकर मैनेजर बन गया है। अरे मतलब मैं मैनेजर आगो से बस पुरानी एक छोटी सी बात कर रहा था, मजाक कर रहा था, है ना? छोटी सी बात। मैनेजर आगो, मुझे मालूम नहीं था कि आप मिस्टर मुरोंग के एहसानमंद हैं। मैं अभी बकवास कर रहा था। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए। आहू, आज अगर कोई और होता तो क्या तुम्हारी यही जबान उसे मुसीबत में न डाल देती? अरे चले जाओ यहां से, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। आगे कभी मेरे सामने मत आना। मैं याद रखूंगा, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आज आपका बहुत शुक्रिया मुरोंग भाई। अगर आप न होते तो मैं सचमुच समझ नहीं पाता क्या करता। अरे आगो मास्टर, इतनी औपचारिकता ना करें। आगे कोई जरूरत हो तो बस कह दीजिएगा। मालिक, अभी दरवाजे पर दो और साहब आए थे। बाहर सड़क पर जो बातें सुन रहे थे, सुनकर सीधे सामने वाले देवलोक रेस्तरां चले गए। उन्होंने और क्या कहा? और क्या ही कहते, बस यही कि हमारी दुकान का सामान ताज़ा नहीं है, खाने से पेट खराब हो जाता है। कहते हैं कि हमारी जगह साफ सफाई ठीक नहीं है, चूल्हे के नीचे चूहे दौड़ते हैं। ये बातें इतनी विस्तार से फैल रही हैं, इन्हीं बातों की वजह से हमारे कई पुराने ग्राहक डर कर भाग गए हैं। मालिक, पिछले 15 दिनों की कमाई शुरुआत के कुछ दिनों से 70% कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कच्चा माल खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। मैं आज सुबह सामान लेने गई थी तो अनाज की दुकान के मालिक ने बताया ये सारी अफवाहें देवलोक रेस्तरां ने ही शुरू की हैं। इसके साथ ही पास के लक्ष्मी भवन और अतिथि निवास ने भी मिलकर यही अफवाह फैलाई है। ये सब मिले हुए हैं और बस यही देख रहे हैं कि हम टिक नहीं पाएंगे। पता चला कि कोई शरारत कर रहा था। मालिक, क्या मैं चलूं? मुरोंग को सूचित करें, उनसे न्याय की गुहार लगाएं। बस इतनी सी बात है, उन्हें परेशान मत करो। जैसा आएगा वैसा हल निकालेंगे। मालिक के पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। पहले जब हम टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, इतनी मुश्किल जिंदगी थी, तब भी हम गुजर गए। अब बस कुछ अफवाहें हैं, इनसे क्या डरना। वे कहते हैं कि हमारी सामग्री ताजी नहीं है, स्वच्छता खराब है, तो मैं यह दीवार ही तोड़ दूंगा, इसे ट्रांसपेरेंट किचन बना दूंगा। पारदर्शी? हाँ, कल ही मैं बढ़ई को बुलाकर किचन बदलवाऊंगा, फिर एक बोर्ड लगवाऊंगा, ऊपर टांग दूंगा, उस पर लिखा होगा ट्रांसपेरेंट किचन, सामने बनाकर, सामने दिखाकर।
फिर ताजी सामग्री उस जाली के सामने रख दूंगा ताकि ग्राहक खुद अपनी पसंद की ताजी सामग्री चुन सकें, फिर सूंघ कर देख सकें। मुझे यकीन है क्या हमारी प्रतिष्ठा अफवाहों से कम है। विवेकानंद, अब वो कमल महल अफवाहों के चलते अब कोई खतरा नहीं रह गया है। आगे की बात करें तो निकम्मा, मुख्य योजना तुमने पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है। विवेकानंद, कृपया शांत हो जाइए। गलती मेरी है, मैंने अपने लोगों को ठीक से नहीं संभाला। वो श्रीमान वांग ने ज्यादा बोल दिया, जिससे मुरोंग जुआन को शरद के बारे में पता चल गया। शरद? तुम्हें शरद का नाम लेने की भी हिम्मत हो रही है? हमने 3 साल लगाए थे शरद को विक्रमादित्य निवास में घुसाने में, लेकिन फिर सिर्फ उस रसोइये की वजह से, उस कायर की वजह से पूरी योजना धरी की धरी रह गई। विवेकानंद, वंश परंपरा के हिसाब से मुझे आपको विवेकानंद कहना चाहिए, लेकिन 10 साल पहले की उस घटना के कारण तुम्हारी शाखा को यहां छिप कर रहना पड़ रहा है। यह सब आखिर क्यों हुआ? मैं समझ गया स्वामी, भविष्य में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अभी एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। जल्द ही अंडरवर्ल्ड के शेफ किंग प्रतियोगिता होने वाली है। इस साल की प्रतियोगिता पहले से अलग है। तुम्हें चैंपियन बनने की हर कोशिश करनी है और प्रतियोगिता के बाद राजधानी शहर जाना है। वहां पहुंचने पर मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगा। श्रीमान, इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसके पीछे का तर्क। तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस मेरे कहे अनुसार करो। जी। मालिक, यह बांस की मछली का सूप ताजा है क्या? तुम लोग छूट दे रहे हो, रसोई बदल रहे हो। कहीं दिल में डर तो नहीं है? सिर्फ दिखावा कर रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर सचमुच कोई समस्या नहीं है तो इतनी हलचल क्यों? यह बास मछली आज सुबह नदी किनारे से ताजी खरीदी गई है। आप चक्कर देखिए ताजा है या नहीं। छोड़ो भी, छोड़ो। मैं तो देवलोक रेस्तरां चला जाता हूँ। अगर सचमुच पेट खराब हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। मालिक, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो चक्कर देखेगा ही। बस इंतजार करते रहने से यह कमल महल ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। गुरु आगो, सुना है तुमने पिछला किचन बदलकर पारदर्शी रसोई बना दिया है। ये विचार तो काफी नया है, बस डर है लोग जल्दी मान नहीं पाएंगे। अरे, रसोई भी बदल दी, नए व्यंजन भी लाए, छूट भी दी, लेकिन ये सारे ग्राहक अफवाहों से डरे हुए हैं। सबको लगता है मैं दिखावा कर रहा हूं। दरअसल कोई रास्ता भी है। क्या तुमने कभी सुना है नगर पश्चिम की अवैध बाजार के बारे में? वहां हर 3 साल में एक बार शेफों की प्रतियोगिता होती है। जीतने वाले को मिलता है शहर के सर्वश्रेष्ठ शेफ का खिताब। उस समय तक पूरे शहर को तुम्हारी पाक कला का पता चल जाएगा, अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। शेफों की प्रतियोगिता? लेकिन भैया, वह अवैध बाजार बहुत खतरनाक है। बहुत से शेफ जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह तो वैसा ही है किसी शो से मशहूर होने जैसा। बस पहला स्थान मिल जाए तो फिर कौन उन अफवाहों पर विश्वास करेगा। कमल महल का कारोबार जरूर चल निकलेगा। मुरोंग भाई, मैंने तय कर लिया है, नगर पश्चिम की अवैध बाजार की शेफ प्रतियोगिता मुझे जरूर जाना है। नहीं, अभी मैंने गलती से कह दिया। वहां का माहौल बहुत गड़बड़ है, तुम नहीं जा सकते। हाँ मास्टर आगो, आपकी रसोई कला इतनी बढ़िया है, इस तरह का जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि खतरा है, लेकिन फिलहाल कमल महल की ऐसी हालत है कि सिर्फ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शेफ का खिताब जीतने से ही लोग यकीन करेंगे और कमल महल बच पाएगा। ठीक है, जब तुम जाना ही चाहते हो। शहर के पश्चिम का टूटा मंदिर, उसके पीछे एक ढीला हुआ हरा पत्थर है। उसे 3 बार नीचे दबाना तो एक गुप्त दरवाजा दिखाई देगा। दरवाजे के रखवाले से कहना, रसोई की राह।
वह समझ जाएगा कि तुम शेफ किंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हो। वह तुम्हें अंदर जाने देगा। जब जाना ही है तो इसे साथ ले जाओ। शायद इससे कुछ छोटे मोटे लोगों को डराया जा सके। फिर मैं प्रतियोगिता की व्यवस्था हमारे कमल महल में करवा दूंगा। इस तरह आगों के लिए प्रतियोगिता में फायदा होगा। तो फिर हम सब मिलकर वहां चलेंगे। देखना के लिए। लक्ष्मी, मैं नगर पश्चिम की अवैध बाजार में होने वाली शेफ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूं। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? वह अवैध बाजार कितना खतरनाक है। मिस मुरोंग ने भी कहा था कि वहां हर तरह के बेईमान लोग होते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मुझे पता है कि खतरा है, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के बाद ही कमल महल बच पाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, तुम्हें चावल के लिए परेशान न होना पड़े, किसी के ताने न सुनने पड़े। अरे मुझे किसी अच्छी जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। हम वह होटल न भी चलाएं, गांव जाकर थोड़ी खेती कर लें तो भी सादगी से गुजारा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जोखिम उठाओ। मेरा विश्वास करो, मैं बस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूं, झगड़ा करने नहीं। जब मैं प्रतियोगिता जीत लूंगा, हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो मैं बस यही चाहती हूं कि तुम सुरक्षित रहना, ठीक है? कौन हो तुम? रसोई की राह ढूंढने आया हूं। नाम? नमस्ते। किस रेस्तरां की तरफ से? कमल महल। आप जा सकते हैं। क्यों? ग्राहकों को धोखा देना और शेफ किंग प्रतियोगिता में आने की हिम्मत। जल्दी जाओ, अपनी शर्मिंदगी बचाओ। मुझे नहीं पता था कि आप विक्रमादित्य निवास के मेहमान हैं। माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए। अफवाहें बुद्धिमानों के सामने रुक जाती हैं। अगर आप कमल महल आते हैं और सामग्री में कोई समस्या पाते हैं तो आप आपत्ति जता सकते हैं, मैं सब स्वीकार करूंगा। लेकिन आपने सिर्फ अफवाहों के आधार पर मुझे नकार दिया, यह बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, मैंने गलती कर दी। यह शेफ किंग प्रतियोगिता का पास है। 3 दिन बाद इसके साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। शुक्रिया। क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ नहीं। शायद आंखों का धोखा हो गया। किसी राहगीर को जान पहचान का समझ बैठा। चलो चलो। आज यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस सीजन के शेफ किंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं जजों में से एक हूं। आप सब बेफिक्र रहें। मैं बस स्वाद के आधार पर खाने का मूल्यांकन करता हूं, किसी के पक्षपात में नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, यह मोटा मेजबान कौन है और मैत्रेय का मुखौटा पहने हुए हैं। देखने में काफी दयालु लगता है। तुम इन्हें जानते भी नहीं? ये शहर के नंबर 1 खाने के विशेषज्ञ हैं। इतने सालों से इनके असली चेहरे को किसी ने नहीं देखा। उस्ताद आगू, तुम जो एक सही रसोई के तौर तरीके भी नहीं जानते हो, ऐसे बिना ट्रेनिंग वाले शायद इस ऑडिशन राउंड में भी पास नहीं हो पाओगे। रसोई की कला का फैसला हाथ के हुनर से होता है। उस्ताद रामकिशन को इस काम में 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगर वे मेरे जैसे बिना ट्रेनिंग वाले से हार गए
तो बाहर खबर फैलने पर बहुत शर्मिंदगी होगी। अरे दुकान मालिक हरीश, तुम कहां जा रहे हो? मैंने पता लगा लिया है। सारी सामग्री बैक स्टेज में इस तरह के कपड़े के थैलों में रखी है। तुम अभी इस थैले को ले जाओ और उनमें से किसी एक के साथ बदल दो। साथ ही दूसरे होटलों के मालिकों को सूचित कर दो कि इस थैले को किसी हालत में न चुने। जी, मैं अभी करता हूं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं पहले राउंड के नियम। आज हम जिस चीज की परीक्षा लेने वाले हैं वो है हर कोई अपनी सबसे माहिर सामग्री से दूर क्या वाकई मास्टर शेफ का खिताब पाने लायक है। मेज पर रखी थैलियों में है अलग अलग खाने की सामग्री। हर उस्ताद सिर्फ एक ही चुन सकते हैं। अब नामांकन के क्रम के अनुसार बारी बारी से आगे आकर सामग्री चुनें। नामांकन में पहले नंबर पर देवलोक रेस्तरां के उस्ताद रामकिशन आगे आकर सामग्री चुनें। वाह, उस्ताद रामकिशन, किस्मत अच्छी है। आपको ठीक वही मिल गया जो आपके लिए सबसे मुफीद है, पोर्क बेली। लगता है इस प्रतियोगिता में उस्ताद रामकिशन जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आखिरी नंबर पर कमल महल के उस्ताद आगू आगे आकर चुने। सामग्री तैयार करते समय सबने तो सामान्य चीजें ही चुनी थीं। फिर यह सुअर की कलेजी जैसी चीज यहां कैसे आ गई? कहीं सेवक ने गलती तो नहीं कर दी? इस सामग्री को संभालना आसान नहीं है। इसकी गंध और स्वाद दूर करना ही एक विज्ञान है। जरा सी भी चूक हुई तो पकवान में बदबू भर जाएगी। कलेजी और यह अनोखा तरीका कमाल है। सुअर की कमर और बेढंगे तरीके, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से उसे तो बस प्रतियोगिता छोड़ देनी चाहिए। उसके पकाए हुए खाने हमारी नाक को बस बेकार कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, घटिया खानसामा और घटिया सामग्री पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। अरे रे रे, अग्गू मास्टर क्यों ना आप अभी मेरे सामने घुटने टेक दें, माफी मांग लें। शायद मैं दयालु हो जाऊं हम्फ और अपनी ये पोर्क बेली आपको आधी दे दूं। कम से कम आप एक साधारण खाना बना सकेंगे ताकि बुरी तरह हार न जाएं। यह लड़का आखिर करना क्या चाहता है? सुअर के आंत मांस जैसी सामग्री चाहे कितनी भी अच्छी तरह संभाल लो, शानदार माहौल में पेश करना मुश्किल है। क्या वह अपने चाकू के हुनर की धाक जमाने की सोच रहा है या कड़ाही घुमाने के कौशल से? स्वाद अच्छा हो या ना हो, पहले जजों का ध्यान खींच ले। बस अगले राउंड में जाने की कोशिश कर रहा है। सुअर के अंतड़े जैसी चीजें चाहे कितनी भी अच्छी तरह संभाल लो, बड़े दावतों में जगह नहीं बना पाती। क्या वह सिर्फ चाकू चलाने का हुनर दिखाकर या कड़ाही उछालने का कौशल दिखाकर, चाहे स्वाद कैसा भी हो, पहले जजों का ध्यान खींचने अगले राउंड में पहुंचने की कोशिश कर रहा है? मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं।
समय खत्म। तो पहले उस्ताद रामकिशन के ब्रेस्ट पोर्क से शुरुआत करते हैं। पहले इसका स्वाद लेते हैं। मुंह में घुल जाता है। नमकीन और मीठा बिल्कुल सही है। चिकना है लेकिन भारी नहीं। ग्रेवी तक मांस के अंदर तक समा गई है। बेहतरीन। आंच का कंट्रोल एकदम सही है। चमड़ी भी इतनी लचीली है, लगता है उस्ताद रामकिशन का हुनर और निखर गया है। अगो उस्ताद, अभी तक तुम्हारा खाना चखा नहीं गया है। अभी चुपके से मंच छोड़ दो तो भी समय है। कम से कम बाद में तुम्हारी छोटी मोटी चालें पकड़ी जाने से तो बेहतर है यहां बेइज्जती झेलने से। निश्चय, आखिरकार तुम चाहे जितना दिखावा कर लो, खाने का स्वाद नहीं बदलेगा। सही कहा ना? मेरा खाना तो अभी चखा भी नहीं गया। उस्ताद रामकिशन को इतना यकीन कैसे हो गया कि मैं हार जाऊंगा? जरा ज्यादा घमंड नहीं हो गया? घमंड? सुअर के आंत कलेजे को चाहे जैसे भून लो, वो शाही खाना नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही जैसे तुम ये बिना सीखे आए हुए चालाकी चाहे जितनी दिखा लो, शिष्ट समाज में जगह नहीं बना सकते। सुअर के आंत पेट को कैसे तलेंगे? वो कभी भी शाही खाना नहीं बन सकता। जैसे कि तुम हो एक घटिया रसोइया, चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, पर इज्जतदार जगह पर पहुंच नहीं सकते। अगर इस सुअर के गुर्दे में से दुर्गंध आई तो खाएंगे कैसे? बिल्कुल सही। मैत्रेय, क्या हुआ? यह सुअर का गुर्दा भी कोई सामग्री है? देखो, जज साहब भी खाने से डर रहे हैं। वो चम्मच भी नहीं उठा रहे, जरूर दुर्गंध है। मैं चख कर देखता हूं। ये क्या? ये सच में सुअर का गुर्दा है। मुंह में कुरकुरे और नरम स्वाद का विस्फोट हो गया। चटनी की खुशबू गुर्दे की ताजगी में लिपटी हुई है। बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं, बल्कि जितना चबाओ उतना स्वाद आता है। ये स्वाद। अगर इसके साथ एक कटोरी खुशबूदार चावल मिल जाए तो मैं 3 कटोरी खा सकता हूं। कैसा लगा? क्या निगलना मुश्किल हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे घर लौट आया हूं। ये तो मां के हाथ का स्वाद है। बहुत स्वादिष्ट है ये पकवान। लो। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सुअर का गुर्दा इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? क्या तुम लोग जानबूझकर उसका पक्ष ले रहे हो? यहां तक कि वेस्ट लेक की मछली भी सुअर के आंत पेट से हार गई। उस्ताद रामकिशन, आप ऐसा नहीं कह सकते। खांसी, अब मैं घोषणा करता हूं पहला दौर समाप्त। उस्ताद रामकिशन, ऐसा नहीं कह सकते। अब मैं घोषणा करता हूं पहले राउंड का मुकाबला समाप्त। चौथा स्थान उस्ताद जाओ की वेस्ट लेक विनेगर फिश। तीसरा स्थान उस्ताद सुन क्रिस्टल शुगर स्टूड है नशमा। दूसरा स्थान उस्ताद रामकिशन ब्राइज्ड पोर्क बेली। पहला स्थान उस्ताद आगो पोर्क किडनी। ये चारों उस्ताद अगले राउंड में भाग लेंगे। अरे क्या क्या धांधली धांधली? ये पक्का धांधली है, बिल्कुल धांधली है। जरूर है। विनेगर फिश और हिनाशमा तो मशहूर डिश हैं। एक साधारण सी पोर्क किडनी पहले नंबर पर कैसे आ सकती है? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। चाहे जितनी स्वादिष्ट हो, इन कीमती सामग्रियों से तो तुलना ही नहीं कर सकती। हाँ हाँ, सही कहा। हमने तो चखी भी नहीं है, तो पता कैसे चले कि स्वादिष्ट है? शायद जजों को रिश्वत दे दी है ताकि इस नौसिखिए को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। बिल्कुल सही। नामुमकिन। पोर्क किडनी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? मेरी सबसे बेहतरीन डिश एक साधारण ऑफल से हार गई? यह तो नामुमकिन है। सुअर की कमर, यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है?
यह तो मेरा सबसे बेहतरीन पकवान है, फिर भी यह सुअर के अंतड़ियों से हार गया। सब लोग शांत हो जाएं। मैं एक खाद्य विशेषज्ञ के रूप में गारंटी देता हूं, मास्टर अगौ का यह पकवान, इसका स्वाद बिल्कुल पहले स्थान के लायक है। सिर्फ पश्चिमी झील की खट्टी मछली की ही बात नहीं, या क्रिस्टल शुगर में पकी हुई स्नो फ्रॉक की, यहां तक कि सबसे दुर्लभ व्यंजनों से भी शायद इसकी बराबरी ना हो इस पकवान की नवीनता और बनावट की। मेजबान ने जिसका जिक्र किया वो मास्टर अगौ कौन से रेस्तरां के हैं? लगता है कमल महल के, वही जिसके बारे में अभी हाल में सामग्री में समस्या की अफवाहें उड़ रही थीं। उन्होंने सुअर की कमर को ऐसा बनाया कि वह ब्राइस्ड पोर्क से भी बेहतर लग रहा है। यह कैसे संभव है? सामग्री कीमती होना इसका मतलब स्वाद श्रेष्ठ होना नहीं है। अपने हुनर को निखारते रहो, 3 साल बाद फिर से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। चयनित 4 मास्टर शेफ। दूसरा दौर 5 दिन बाद यहीं आयोजित किया जाएगा। अब मैं सभी से पहले से तैयारी करने का अनुरोध करता हूं। पहला दौर समाप्त, सभा विसर्जित। सुअर की कमर का आना बिल्कुल संयोग नहीं है, जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। 5 दिन बाद का दूसरा दौर शायद और भी मुश्किल होगा। सुअर के गुर्दे का आना, यह कोई संयोग नहीं है, किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। यह तो बस शुरुआत है। 5 दिन बाद होने वाली दूसरी प्रतियोगिता उम्मीद है और भी मुश्किल होगी। मालिक, यह गुर्दा वाकई बहुत स्वादिष्ट है, एक और प्लेट लाओ। सभी मेहमानों से सचमुच माफी चाहती हूँ, आज खरीदे गए सुअर के गुर्दे बिक चुके हैं। अरे, इतनी जल्दी खत्म हो गए? कल जरूर जल्दी आना होगा, कुछ भी हो जाए, एक बार फिर खाना है। आज वाकई माफी चाहती हूँ, तो आप लोग धीरे धीरे खाइए, ठीक है? स्वामी, श्री मुरोंग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अब तुम पकाओगे जी। जाओ। मास्टर अगौ, आप आ ही गए। भाई मुरोंग, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? समस्या नहीं है, मेरे पिताजी लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, विशेष कक्ष में काफी देर से बैठे हैं। आपके पिताजी? मुरोंग शुआन के पिता? मैं तो बस एक आम शराब घर चलाने वाला हूं, वे मुझसे मिलने क्यों आएंगे? कुछ बुरा नहीं हुआ है, मेरे पिता वापस आ गए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। वे प्राइवेट रूम में काफी देर से बैठे हैं। आपके पिता? मुरोंग जुआन के पिता? मैं तो बस एक छोटा सा रेस्तरां चलाने वाला आम आदमी हूं, वह मुझसे मिलने के लिए विशेष रूप से क्यों आए होंगे? आप हैं उस ब्लैक मार्केट शेफ किंग प्रतियोगिता के दौरान मेजबान मैत्रेय। शेफ आगो, उस दिन ब्लैक मार्केट में आपने जो खाना बनाया था, वह आज भी मुझे याद है। मेरे पिता दक्षिणी नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए मैंने प्रतियोगिता का स्थान यहां रखा था। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। श्री मुरोंग के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अब 2 महीने बाद रसोइया राजा प्रतियोगिता होने वाली है। उत्तरी नगर भी अपने दिव्य शेफ को भेजेगा हमारे शहर में अपनी कला दिखाने के लिए। हमारे दक्षिणी नगर का पाक कौशल तो लगातार कई बार हार चुका है, जो सकतायत अचीव हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे शहर की तरफ से उत्तरी नगर के दिव्य शेफ से प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, मैं वास्तव में यह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा हुनर बस घर के साधारण खाने जैसा है। मैं रसोइया राजा बनने का सपना नहीं देखता। मुझे डर है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकूंगा, लेकिन फिर भी आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगर भविष्य में आपका मन बदले तो कभी भी मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ठीक है, अगर तुम्हारा मन कभी बदल गया तो कभी भी मेरे घर आ सकते हो। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। निकम्मा, छोटे मोटे लोगों को भी नहीं हरा सकते। महाशय, वह आगो, वह खाना बनाने में कभी नियम नहीं मानता। बस करो, चले जाओ। किसी तरह आगो को खत्म करो। लेकिन महाशय, सुना है आगो और विक्रमादित्य की अच्छी दोस्ती है। विक्रमादित्य निवास का बहुत दबदबा है।
अगर हमने आगौ पर हाथ उठाया और विक्रमादित्य को पता चल गया? मूर्ख। लक्ष्मी, उस औरत को पकड़ लो, फिर आगौ खुद चुपचाप मान जाएगा। मैंने तुम्हारी पत्नी और बेटी और परिवार के बाकी लोगों को सबको दक्षिणी नगर ले आने का इंतजाम कर दिया है। नीच, तुमने मेरे परिवार को बंधक बना लिया है। काम पूरा करो तो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। जी। क्या किसी ने देखा, खासकर विक्रमादित्य निवास के लोगों ने? महोदय, हमने हमेशा छोटे रास्तों का इस्तेमाल किया है, किसी की नजर नहीं पड़ी। ये कंगन, ये कमल का निशान, ये उसके हाथ में कैसे आया? वो लिन परिवार की बची खुची संतान, क्या मुरोंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसका मतलब वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे? लिन परिवार की वो बची हुई संतान। तुम लोग बाहर जाओ, मेरे आदेश के बिना इस कमरे के पास कोई नहीं आएगा। सान आए हैं, तंता में जया। जी महोदय। ये आंखें भौहें उस समय की श्रीमती लिन से कम 7 हिस्से तो मिलती ही है। लेकिन अगर वही लिन परिवार की संतान है तो फिर हमारी ये शाखा इतने सालों से छुपकर रहने का मतलब ही क्या रहा? मालिक, तुम हो कहां? मैं बहुत डर गई हूं। मालिक, तुम आखिर कहां हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। आगो जी, तुम घबराओ मत। मैंने नौकरों को ढूंढने भेज दिया है और उन सब ने लक्ष्मी जी की तस्वीर ले ली है, जरूर मिल जाएगी। आज रात है शेफ की प्रतियोगिता, दूसरा दौर। लक्ष्मी अब है ही नहीं, मैं तो मन कहां लगेगा प्रतियोगिता में। मालिक, बुरी खबर है, मालकिन गायब है। गायब का क्या मतलब? आखिर हुआ क्या है? सुबह हम सब्जियां लेकर लौट रहे थे, तभी गली से 2 आदमी निकले और मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं शहर के बाहर था और मेरी जेब में ये चीज भी थी। अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी मदद करें। जब लक्ष्मी को बचा लूंगा तो न सिर्फ अपना खाना बनाने का हुनर दिखाऊंगा, बल्कि आपका गुलाम बनकर भी रहने को तैयार हूं। ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे हौसले और खाना बनाने के हुनर की कदर है। तुम्हें प्रतियोगिता में घसीटने के लिए नहीं। प्रतियोगिता की बात बाद में देखेंगे, इसके लिए गुलाम बनने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष जी, शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग दिखे हैं। शक है कि उनका लक्ष्मी जी के अपहरण से कोई संबंध है। और एक और बात, शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया है। शक है कि अपहरण लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। और बेझिझक बोलो। जी, वो लोग शायद चैन परिवार से जुड़े हैं। शेन परिवार। अगाओ, यह मामला गंभीर है। मेरे लौटने तक बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। चलो। शेन परिवार, क्या यह दक्षिणी नगर के प्रमुख शेन झोंगशू के परिवार का मामला है? अगर यह सच में शेन परिवार से जुड़ा है तो शेन परिवार की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं तो बस एक आम आदमी हूं। अध्यक्ष महोदय शायद मेरी मदद न करें, लेकिन अगर सिर्फ मैं ही हूं तो भी मैं लक्ष्मी को बचाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। पिताजी, आपने अगाऊ की मदद के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा? लक्ष्मी अभी भी उन बदमाशों के कब्जे में है। एक पल की देरी भी खतरनाक हो सकती है।
बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अभी दक्षिणी नगर में शेन परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। उनके समर्थक हर जगह फैले हुए हैं। मैं भी उनसे सावधान रहता हूं। अगर मैं सीधे शेन परिवार के खिलाफ लोग भेजता हूं, बाद में इससे पूरा विक्रमादित्य निवास मुसीबत में पड़ सकता है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। मैं बेखबर नहीं रह सकता। आपने अभी कहा था कि आपके पास जहर का इलाज है। हाँ मास्टर अगाऊ जल्दी देखिए। क्या आपको यकीन है कि इससे यूए मई के जहर का इलाज हो जाएगा? तापमान और सांद्रता दोनों ठीक हैं। यह जरूर काम करेगा। जल्दी जाकर यूए मई को यह दवा पिलाओ। ताजी अदरक का रस असर दिखाने में आधा घंटा लेगा। अगर आधे घंटे में कोई असर नहीं हुआ तो एक और कटोरी बनानी होगी। यूए मई, अगर आप किसी को नहीं भेजेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा, चाहे सिर्फ मैं ही क्यों ना हो। मैं अगाऊ की लक्ष्मी को बचाने में मदद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, क्या हमें किसी को भेजना चाहिए युवराज को वापस लाने के लिए? शेन परिवार का हाथ सचमुच बहुत लंबा हो गया है। मेरे इलाके में बेलगाम घूम रहा है। क्या उन्हें लगता है कि विक्रमादित्य परिवार को आसानी से दबाया जा सकता है? आदेश दो, कहो कि युवराज घर से भाग गया है। तुरंत लोगों को तैयार करो। हथियार लेकर तैयार रहो और मेरे साथ युवराज को ढूंढने चलो। लक्ष्य है पश्चिमी बाहरी इलाके का वीरान मकान। जी। मैं आ गया हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शेफ किंग प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी को छोड़ दो। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे चोट मत पहुंचाओ। सोचा नहीं था कि तू इतना भावुक निकलेगा, लेकिन मैं तो हैरान हूं कि तू यहां तक कैसे पहुंच गया। तुम हो? अब मैं आ गया हूं। मारो या काटो, जो चाहो कर लो। लक्ष्मी को छोड़ दो। इसका उससे कोई वास्ता नहीं है। स्वामी, यहां मत आओ। भाग जाओ। अंदर लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। लक्ष्मी, चुप रहो। आगो, ओ आगो। तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे बातचीत करने की क्या औकात है? आज चूंकि तुम आ ही गए हो तो जीते जी यहां से नहीं जा पाओगे। आगे बढ़ो। माफ करना लक्ष्मी, अगर मैं जिद न करता कि उस नगर पश्चिम की अवैध बाजार की प्रतियोगिता में शेफ किंग का खोखला खिताब जीतना है। लक्ष्मी, मैं नगर पश्चिम की अवैध बाजार की शेफ किंग प्रतियोगिता में जाना चाहता था। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? वह अवैध बाजार कितना खतरनाक है। मिस मुरोंग ने भी कहा था कि वहां बस बेरहम लोग ही होते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे पता है कि खतरा है, लेकिन सिर्फ प्रतियोगिता जीतने से ही कमल महल बच सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। चावल के लिए परेशान न रहना पड़े, किसी के जुल्म न सहने पड़े, तुम्हें अगवा न किया जाता, इस तरह की यातना न झेलनी पड़ती। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। विद्रोहियों को मार डालो। मुझे मत छुओ। उठो, हिलना मत। मालिक, लक्ष्मी मेरे कब्जे में है। जो भी आगे बढ़ेगा मैं उसे मार डालूंगा। लक्ष्मी। मालिक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने तुम्हारे साथ चलने का कभी पछतावा नहीं किया। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो भी मैं तुम्ही से शादी करना चुनूंगी। फिर भी मैं चुनूंगी तुम्हारे साथ कमल महल की रखवाली करना। छोड़ दो, तुम छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। प्यारे, उसे पकड़ लो। मालिक, मुझे तुम्हें देखने दो। एक भी नहीं छोड़। अध्यक्ष महोदय, मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे मार डाल। तुम कभी भी 10 साल पहले लिन परिवार के सामूहिक नरसंहार का सच नहीं जान पाओ। महोदय, मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे मार डालो। आप कभी नहीं जान पाएंगे 10 साल पहले लक्ष्मण परिवार की हत्या की सच्चाई।
अपनी पत्नी, बच्चे और कबीले के बारे में सोचो। मैंने क्यों यकीन किया शेन जोंगशू की बातों पर? लक्षण परिवार की हत्या की दुखद घटना का लक्ष्मी के अपहरण से क्या लेना देना है? लक्ष्मी जी, आप 10 साल पहले उस हत्याकांड की एकमात्र बची हुई संतान हैं। अब आप ऐसा ना पाइए। उस समय विभागाध्यक्ष लक्षण के पूरे कुल पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया। पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया। केवल छोटी सी बच्ची बीच में ही बचा ली गई, जो अब आप हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या जो तुम कह रहे हो वह सच है? मैंने 10 साल तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तुम्हें यह कैसे पता चला? लक्ष्मी जी, आपकी बांह पर पहनी चांदी की चूड़ी वह लक्षण परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी है, जिसके अंदर की तरफ लक्षण खुदा हुआ है। उस घटना का असली अपराधी शेन जोंगशू ही था। उसे विभागाध्यक्ष लक्षण के अधिकार से डर लगता था, इसलिए उसने हमें भेजा लक्षण परिवार का सफाया करने के लिए। और मिस मुरोंग यूए को जहर दिया गया था, वह भी शेन परिवार ने ही करवाया था। क्या नहीं? यह कैसी बेहूदगी है, इतनी धृष्टता। चिंता मत करो, मैं जरूर सच्चाई का पता लगाऊंगा और लक्षण परिवार का नाम फिर से सफेद कर दूंगा। महोदय, सूचना है दुकान मालिक हरीश को लाया गया है। अंदर लाओ। दुकान मालिक हरीश, आपकी पत्नी और बेटी यहां आ रही हैं। लगता है शाम तक पहुंच जाएंगी। क्या कहा आपने? मेरे परिवार वाले बचा लिए गए हैं। आपके सभी परिवारजन सुरक्षित हैं, बस थोड़ा डर गए हैं। आगू जी, इस एहसान का कोई शुक्रिया नहीं। आज से मेरी जान आपकी है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। उस समय लिन परिवार के कत्लेआम की पूरी कहानी और शेन परिवार के किए अपराध लिख दें, बयान के तौर पर। मैं अभी लिखता हूं, लेकिन आगू जी, शेन परिवार के लोग हर जगह फैले हैं। बयान चाहे जैसे भी लिखा जाए, बीच में ही रोक लिया जाएगा। यह सच है, जब तक ठोस सबूत न मिले, वरना सिर्फ एक कागज के आधार पर गिराना मुश्किल होगा दक्षिणी नगर के प्रमुख को। लगता है कि अब अध्यक्ष मुरोंग, आपने जिस बात का जिक्र किया था वह रसोइया राजा प्रतियोगिता का मामला, मैं तैयार हूं। तुम्हारा मतलब है तुम प्रतियोगिता के मौके का फायदा उठाकर नगर प्रमुख से अपनी बात रखना चाहते हो? हां, अगर नगर प्रमुख के सामने ठोस सबूत पेश करके सीधा सामना किया जाए सबकी नजरों के सामने, तो वह बच नहीं पाएगा। अग्गू दक्षिणी नगर शेन परिवार का इलाका है। जरा सी चूक हुई तो जान जा सकती है। बस लिन परिवार का नाम साफ हो जाए और लक्ष्मी का बदला मिल जाए, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। मैं कोशिश तो करूंगा। और अगर मैं उत्तरी नगर के महान शेफ को हरा दूं, तो नगर प्रमुख जब इनाम देगा, मैं घुटने टेक कर उन्हें इस अन्याय के बारे में बताऊंगा, तो सामने आकर जवाब देने का मौका मिल जाएगा। मास्टर अग्गू, मैं शेन परिवार को एक चिट्ठी लिखता हूं, झूठ बोलकर, कि मैंने लक्ष्मी का इस्तेमाल करके आपसे सहयोग करवा लिया है और आपके सहायक के रूप में आपके साथ शहर आऊंगा। शेन परिवार की सतर्कता ढीली पड़ जाएगी और सबूत जुटाने का समय मिल जाएगा। ठीक है। चूंकि तुम्हारा इरादा पक्का है, तो कल दुकान मालिक हरीश के साथ राजधानी शहर चले जाओ। हम राजधानी शहर में मिलेंगे। हाँ। दुकान मालिक हरीश, इस बार आपने बहुत मेहनत की। शेफ आगो, मैंने सुना है आपका खाना बहुत अच्छा है। यहां तक कि अध्यक्ष मुरोंग भी आपकी तारीफ करते हैं। इस बार आपको यहां बुलाया है एक महत्वपूर्ण काम सौंपने के लिए।
श्री शेन, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? नगर प्रमुख पत्नी को हाल ही में भूख कम लग रही है। मैंने कुछ तैयार करवाया है ताकत बढ़ाने वाली दवा। आप और दुकान मालिक हरीश नगर प्रमुख आवाज जाइए, किसी तरह यह दवा महोदया को पिला दीजिए। यह ताकत बढ़ाने वाली दवा कहां है? साफ साफ जहर है। बस मेरे हाथों से नगर प्रमुख पत्नी को मरवाना चाहते हैं। श्री शेन, चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे पूरा करने की। शेफ आगो, इस पर लिखा है उत्तरी नगर के महान शेफ की 2 सबसे मशहूर डिशें। आप पहले से ही इन पर विचार कर लीजिए। जगह फिर भी आपके कमल महल में ही रहेगी। मैं तो एक प्रतिष्ठित मिशेलिन स्टार शेफ हूं। क्या आपकी सलाह की जरूरत है मुझे? मैं इनका अच्छे से अध्ययन करूंगा। श्री शेन को निराश नहीं करूंगा। जैसे ही नगर प्रमुख पत्नी मरेंगी, नगर प्रमुख का घर जरूर अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा शेन परिवार सहज ही नया नगर प्रमुख बन जाएगा। आज का पाक कला आदान प्रदान समारोह मेरे द्वारा दक्षिणी नगर के शेफ आगो बनाम उत्तरी इलाके के दिव्य शेफ सातोतारो। सभी महानुभावों, हर किसी की पाक कला में कुछ न कुछ खास होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा दक्षिणी नगर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। बस मुझे उत्तरी नगर के दिव्य शेफ को हराना होगा। जब नगर प्रमुख पुरस्कृत करेंगे, जमीन पर गिरकर अपनी बात रखूंगा। नगर प्रमुख को उस गलत मामले के बारे में बताऊंगा, तभी सामने आकर सच्चाई सामने लाने का मौका मिलेगा। क्या तुम दक्षिणी नगर वाले सब इतने विनम्र बोलते हो? मेरी नजर में तुम्हारी काबिलियत मेरी जूतियां पॉलिश करने लायक भी नहीं है। नगर प्रमुख महोदय, मेरी पाक कला अद्वितीय है। आप जरूर संतुष्ट होंगे। पाक कला महाप्रतियोगिता अब शुरू होती है। आगो जी, क्या आपने ये चीज देखी है? मुझे लगता है कि आप दक्षिणी नगर वाले इसे न केवल पहले कभी नहीं देखा है, बल्कि खाया भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली रसोई का हुनर क्या होता है। चलो खाना बनाकर ही साबित करो। तुम्हारी दक्षिणी नगर की भाषा में कहें तो तुम्हें कहते हैं जिद्दी और अकड़ू। जब तक सजा नहीं मिलती तब तक आंसू नहीं आते। यह उत्तरी नगर का शेफ अनोखी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। शायद पहले से ही तैयारी करके आया है। पता नहीं ये आगो इसका सामना कर पाएगा या नहीं। नगर प्रमुख जी, चखिए। अचानक से स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा चिकनाहट है। हम इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्या वक़्त खींचने की कोशिश कर रहे हो? मेरी सलाह है कि जल्दी ही हार मान लो। इतना समय क्यों लगा रहे हो? समय खींचने की कोशिश कर रहे हो क्या? समय रहते हार मान लो। नगर प्रमुख चखिए।
मोगरे की मिठास, फॉय ग्रास का मुलायमपन, संतरे के छिलके की कड़वाहट, तीनों स्वाद एक के बाद एक आते हैं। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छा, ताजा और हल्का। आगो, तुम्हारा हुनर शाही रसोई के शेफ से भी बेहतर है। नगर प्रमुख, मेरी यह डिश इसे कहते हैं मोगरा और संतरे के छिलके वाला बीफ। क्या बात है, मोगरा और संतरे के छिलके वाला बीफ। तुम्हें सामग्री की खूबियां पता हैं। हमारे दक्षिणी नगर के साधारण सामान बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। शाबाश। नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं। सामग्री की हल्की कुरकुराहट मिलकर एक अजीब सी दूधिया खुशबू बनाती है। बहुत स्वादिष्ट है। कितना स्वादिष्ट है। आगो मास्टर, इस बार मैं हार गया, माफ कीजिए। आपका शुक्रिया आगो मास्टर। दरअसल खाना बनाना और इंसान बनना एक जैसा है, दोनों को ही जमीन से जुड़े रहने की जरूरत है। पाक कला आदान प्रदान समारोह, दक्षिणी नगर के आगो मास्टर की जीत हुई है। आगो, तुमने दक्षिणी नगर का नाम रोशन किया है। मैंने तय किया है कि आज रात तुम्हारे कमल महल में एक दावत तुम्हारे सम्मान में रखी जाएगी। नगर प्रमुख का एहसान मानता हूं। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। ऐसा भोजन तैयार करूंगा जो नगर प्रमुख और सभी अतिथियों को पसंद आए। हमें मोगरा, सूखे संतरे के छिलके, दालचीनी, स्टार एनिस, तेज पत्ता, सफेद कनेर के फूल। मास्टर आगो, सभी मास्टर, बस मैंने जो सामग्री बताई है उसी के हिसाब से तैयारी कर लो। जी मास्टर आगो, अच्छी खबर है, पिताजी को मिल गया है। उस समय शेन जोंगशू ने विभागाध्यक्ष लक्ष्मण पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाने वाला खुद का लिखा पत्र। बहुत बढ़िया। इन सबूतों के साथ हम लक्ष्मी और उसके परिवार का नाम साफ कर सकते हैं। आज की रात का भोज ही सही मौका है। बस इन सबूतों को सामने रख दो, नगर प्रमुख शेन जोंगशू की जांच का आदेश दे देंगे। तो मैं आज रात पूरी तैयारी करूंगा, तब एक धमाकेदार नाटक होगा। मालिक, दुकान मालिक हरीश पाक कला प्रतियोगिता में नहीं गया। उसके परिवार की निगरानी करने वाले मौत के सौदागर भी कोई खबर नहीं, लाश तक नहीं मिली। क्या दुकान मालिक हरीश बहुत सारे राज जानता है? अगर वह पलट गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। मौत के सौदागर आसानी से नहीं मरते, जरूर किसी ने चाल चली है। जासूस लगाओ, कमल महल और विक्रमादित्य निवास पर नजर रखो। कोई भी खबर मिलते ही तुरंत बताना। जी। जीत का जश्न, देखता हूं तुम लोग कैसे नाचते हो। सभी अधिकारियों का भोज शुरू हो गया है। बहुत अच्छा। महोदयों, हरी बांस की कलियां निष्पक्ष और ईमानदार का प्रतीक हैं। सफेद लिली, बाइहे, सद्भाव और एकता, हेमू का प्रतीक है। झींगा मछली, श्रिम्प, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेणनस की तरह लगता है। यह हरी बांस की कलियों और लिली से भरा झींगा मछली का व्यंजन आप सभी के ईमानदार और निष्कलंक शासन का प्रतीक है। दक्षिणी नगर समृद्ध हो। अध्यक्ष मुरोंग, यह स्टीम्ड बास मछली ईमानदारी और निष्पक्षता का प्रतीक है। काश अध्यक्ष मुरोंग हमेशा अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहें। हल्का और स्वादिष्ट, और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। नगर प्रमुख, मुर्गा फीनिक्स का प्रतीक है और ईल ड्रैगन का उससे की। यह ड्रैगन और फीनिक्स का शुभ संयोग स्ट्यू नगर प्रमुख के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता है। दक्षिणी नगर समृद्ध हो।
शाबाश। हर पकवान देखने में बहुत सुंदर है। इनाम दो। आगो, क्या तुमने हमारे दक्षिणी नगर के इस महान योगदानकर्ता अनुभाग प्रमुख शेन को भूल तो नहीं गए? मैं अनुभाग प्रमुख शेन को कैसे भूल सकता हूं? अनुभाग प्रमुख शेन के लिए यह पकवान बनाने में बहुत मेहनत लगी। बिल्कुल सही, अभी तैयार है। यह पकवान मसालेदार आंत करी है। इसका मतलब है 9 मोड़ लेकर एक में समा जाने का प्रतीक, मतलब अपने मूल को न भूलना। आशा है कि अधिकारी शेन ताकत के चक्कर में अपना मूल भाव नहीं भूलेंगे। धृष्टता। मैं दक्षिणी नगर का अधिकारी हूँ। तुमने इतने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, यह साफ तौर पर दक्षिणी नगर का अपमान है। कानून के मुताबिक गोली मार दी जानी चाहिए। शेन अधिकारी, ये तो बस एक पकवान है। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? नगर प्रमुख, आगो ने इस पकवान के बहाने दक्षिणी नगर के अधिकारी का अपमान किया है। अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो आपके प्रमुख के अधिकार को ठेस पहुंचेगी। कृपया नगर प्रमुख आदेश दें कि आगो को यहीं सजा दी जाए। शेन अधिकारी, आपकी यह बात ठीक नहीं। आगो का खाना बनाने का हुनर उत्तरी नगर के महान शेफ को भी मनवा लिया है। यह मसालेदार आंत करी उसने बड़ी मेहनत से बनाई है। इसमें कुछ खास जरूर होगा। तुमने चखा तक नहीं और कह रहे हो कि उसने तुम्हारा अपमान किया। यह बात फैल गई तो लगेगा कि तुम्हारी सहनशीलता और भी कम है। प्रमुख मुरोंग ठीक कह रहे हैं। अगर सचमुच स्वाद नहीं भाता तो बदल दो। अपमान के आरोप से चिपके रहने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट मुरोंग की बात सही है। अगर सच में स्वाद पसंद नहीं आया तो बदल दो। इस अपमान के आरोप को लेकर इतना ना उलझो। जी। ये क्या है? दरअसल मैं एक साधारण आदमी हूं, शुरुआती इरादे के मतलब को बनाए रखने के लिए। खासतौर पर सफाई करते समय सामग्री का एक असली स्वाद छोड़ दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअर का मल खिलाने की? मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअर का मल खिलाने की हिम्मत? मैं तुम्हें जीते जी नर्क बना दूंगा। विभागाध्यक्ष शेन ने इन वर्षों में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। वह आम लोगों के दुख भूल गए हैं और अपने कर्तव्य का मूल उद्देश्य, इसीलिए यह असली स्वाद वाली मसालेदार आंत करी भी नहीं खा पा रहे। बकवास बंद करो। न सिर्फ तुमने मेरा अपमान किया बल्कि दक्षिणी नगर में अफवाह फैलाने की हिम्मत भी की। नगर प्रमुख, इस आम आदमी आगो के पास बहुत बड़ी शिकायत है। दस साल पहले लक्ष्मण परिवार की हत्या की दुखद घटना देशद्रोह के कारण नहीं हुई थी, बल्कि शेन झोंगशू ने सत्ता पाने के लिए विभागाध्यक्ष लक्ष्मण की हत्या की और सबको मार डाला। यह मामला मजाक का नहीं है, क्या तुम पक्के हो? नगर प्रमुख, अगो प्रेसिडेंट मुरोंग के इशारे पर काम कर रहा है। जानबूझकर झूठी कहानी बनाकर मुझे फंसा रहा है। लक्ष्मण परिवार के देशद्रोह के ठोस सबूत हैं। उसकी एक तरफा बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? नगर प्रमुख, मेरे पास उस समय के विभागाध्यक्ष शेन के विभागाध्यक्ष लक्ष्मण को बदनाम करने वाले हस्तलिखित पत्र हैं। नगर प्रमुख,
यह नकली है। ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। नगर प्रमुख, यह नकली है। यह उनका मिला जुला षड्यंत्र है मुझे नष्ट करने के लिए। शेन जोंगशू ने मुझे जहर दिया वेस्टर्न क्षेत्र की प्रतियोगिता के समय नगर प्रमुख पत्नी को जहर देने के लिए। नगर प्रमुख, ये मेरे खोजे गए सबूत हैं। हर एक घटना स्पष्ट सबूत है। शेन जोंगशू, तुम बहुत हिम्मतवर हो। नगर प्रमुख, मेरी जान बख्श दें। मैं झूठे आरोप में फंसा हूं। नगर प्रमुख, गहराई से जांच करें। अब सबूत स्पष्ट हैं। तुम बहस करने की हिम्मत करते हो। अधिकारी के पद पर रहते हुए इतनी दुष्ट मंशा रखते हो, लोगों की जान लेते हो। यदि कठोर दंड न दिया, लिन परिवार के आत्माओं को कैसे शांति दें? आ जाओ, शेन जोंगशू को पकड़ लो। जी। नगर प्रमुख, मेरी जान बख्श दें। मैं झूठे आरोप में फंसा हूं। नगर प्रमुख, मेरी जान बख्श दें। मैं झूठे आरोप में फंसा हूं। नगर प्रमुख। लिन परिवार वीरों के लिए उनके अवशेषों का दफन करें। उचित दिन पर सम्मानजनक दफन करें। सब जा सकते हैं। 10 साल का झूठा मामला। आखिरकार उनका नाम पुनः सफेद हो गया। लक्ष्मी के परिवार आखिरकार शांति पा सके। आगो, तुम्हें पता है तुमने अदालत में अपना बयान बदल दिया। अगर सबूत पक्के नहीं होते तो तुम मौत से बच नहीं पाते। मैं घबरा गया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी जिंदगी लक्ष्मी पर ही अपराधी का ठप्पा लगा रहे, और न ही लिन परिवार का अन्यायपूर्ण मामला हमेशा के लिए दफन हो जाए। छोड़ो, तुमने दक्षिणी नगर का एक बड़ा खतरा दूर कर दिया है। तुम्हारे अच्छे और बुरे काम एक दूसरे को काट देते हैं। नगर प्रमुख जी, धन्यवाद। तुम्हारी पाक कला शानदार है और इरादे भी सही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दक्षिणी नगर में रहो, दक्षिणी नगर के पाक कला संघ के अध्यक्ष के रूप में। अब मैं बस लक्ष्मी के साथ एक आम सी जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या तुमने ठीक से सोचा है? मुझे लगता है लक्ष्मी के साथ रहना किसी भी नौकरी से ज्यादा जरूरी है। छोड़ो, चूंकि तुम्हारा मन पक्का है तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। आगो गुरुजी, अभी नगर प्रमुख महोदय ने आपसे क्या कहा? आपने इतना बड़ा योगदान दिया है, क्या आपको कोई पद या ओहदा नहीं दिया? मैंने मना कर दिया। मैं अभी बस यहीं रहना चाहता हूं, कमल महल की देखभाल करते हुए और लक्ष्मी के साथ। आगो, तुम कितने भोले हो। अब लक्ष्मी दक्षिणी नगर द्वारा मान्यता प्राप्त एक वीर शहीद की संतान है। दक्षिणी नगर के कानून के अनुसार एक उच्च कुल की कन्या एक साधारण नागरिक से विवाह नहीं कर सकती। हाँ। तुमने पद ठुकरा दिया। अब तुम और लक्ष्मी आगे क्या करोगे? इससे पहले मैं बस बंधनों से मुक्त होने की सोच रहा था। वापस आकर लक्ष्मी के साथ साधारण जीवन बिताने का यह बात मैं भूल ही गया था। स्वामी, मुझे किसी उच्च कुल की पहचान नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ कमल महल की देखभाल करना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, नगर प्रमुख द्वारा दी गई यह पहचान इसे ऐसे ही बदला नहीं जा सकता। क्यों ना हम संघ के अध्यक्ष के पास जाएं, उनसे कोई रास्ता सोचने को कहें। नहीं। तुम मुझसे मत कहना, इस मामले में मैं मदद नहीं कर सकता। अध्यक्ष, आप वापस कैसे आ गए? आगो की रसोई कला की बड़ी प्रतियोगिता, देश के लिए गौरव लाना, उल्लेखनीय उपलब्धियां, लिनकुल की लक्ष्मी। वह विभागाध्यक्ष लक्षण के वफादार और वीर सरदार की अनाथ संतान है। चरित्र शुद्ध और अच्छा है, लचीलापन प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि दोनों का प्यार गहरा और नेक है। विशेष रूप से शादी की अनुमति देता हूं। अध्यक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। नगर प्रमुख, मैं जानता हूं कि तुम दोनों का प्यार गहरा है। यह पत्र विशेष रूप से लिखा गया है। अब तुम्हें फिर कभी नहीं अपनी पहचान की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। आगो, अब तुम्हें शादी की अच्छी तैयारी करनी होगी। उस समय हम जरूर शादी में शराब पीने आएंगे। हाँ, मैं लक्ष्मी दीदी की सहेली बनूंगी।